अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल थारोकार रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी चांद ग्रहण के बारे में, जो कि 5 मई 2023 को है, मतलब कल के दिन। तो इस वजह से आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और मैंने इसमें तमाम ही स्टार्स के बारे में बताऊँगी कि उनको कौन सी एहतियात करनी है चांद ग्रहण के बारे में, क्योंकि ये चांद ग्रहण फुल होगा और पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। अभी क्योंकि 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण हुआ है, तो नॉर्मली ये होता है कि 15 दिन के बाद ही चांद ग्रहण होता है, और ये चांद ग्रहण क्योंकि फुल मून के साथ है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट दोहरा होगा, बल्कि इस तरह से कह सकते हैं कि दोहरे से भी ज़्यादा होगा। यानी इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि ये कंप्लीट चांद ग्रहण है, दूसरा ये पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। जिन ममालिक में ये नज़र आएगा वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। आगे चल के ये वीडियो में आपको मैं वन बाय वन तमाम स्टार्स के बारे में बताऊँगी। और यहाँ पे ये एक और चीज़ बता दूँ कि ये स्कॉर्पियन एंगल पर है। तो जब भी ये स्कॉर्पियन एंगल पर होता है तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है, इसके ज़्यादा ट्रबल सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादातर इसमें इमोशनल सिकनेस ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं कार्ड्स क्यों निकाल रही हूँ, चांद ग्रहण का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो मैं तमाम ही स्टार्स के वन बाय वन तमाम स्टार्स के ये कार्ड्स निकाल रही हूँ, 12 के 12 कार्ड निकालूंगी 12 स्टार्स के, कि ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके कि हमें आगे चल के क्या करना है, कौन सा प्रॉब्लम हमें आ सकता है और किससे एहतियात करनी है। यहाँ पे अभी मैं बात कर रही थी स्कॉर्पियन एंगल की। तो स्कॉर्पियन एंगल में जहाँ पे इमोशनल सिकनेस ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हेट इमोशन इंक्रीज़ कर जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो डेंट है वो ये है कि रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसको ज़्यादा ख़तरनाक कहा जाता है। अब इसका टाइम बताती हुई जाऊँ कि चांद ग्रहण का टाइम होगा जी 4 घंटे तक ये रहेगा, 4 घंटे 18 मिनट तक। 5 मई को शाम 8:14 पे ये स्टार्ट होगा और रात 12:31 यानी कि 6 मई हो जाएगी, तब ये ख़त्म होगा। मतलब 4 घंटे तक ये चांद ग्रहण रहेगा। मून इन स्कॉर्पियो बाय रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ मेजर इवेंट, और इसमें ट्रबल मेकिंग ये बहुत ज़्यादा करता है। फिज़िकल हेल्थ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर मून इन स्कॉर्पियो हो और ग्रहण भी हो तो ट्रबल इज्तमाही तौर पर ज़्यादा होते हैं। यानी अगर मून इन स्कॉर्पियो हो तो इसे सिर्फ बीमारियों की वजह बताया जाता है, या खौफ की वजह बताया जाता है, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर मून इन स्कॉर्पियो विद ग्रहण हो तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाते हैं। ये इज्तमाही तौर पर बात कर रही हूँ, मतलब कौमी तौर पर आप जैसा मुल्की सतह पर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और इस वक्त क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और चाँद भी, और सूरज क्योंकि अभी इसका ग्रहण ख़त्म हुआ है, तो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी नुकसानात हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बारिशें, सैलाब, ज़लज़ले, या फिर इसी नौइयत के दूसरे ग़ज़ाई किल्लत हो सकती है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्स के बारे में कि वन बाय वन स्टार्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या उन्होंने एहतियात करनी है और क्या वो फेस कर सकते हैं। एरीज़, एरीज़ के लिए ये 8 एंगल पर होगा और एरीज़ ऑन मैक्सिमम रिस्क। ये पहले भी क्योंकि वो साढ़े के असर में भी हैं, उनका वो दौर स्टार्ट हुआ हुआ है। तो एरीज़ के लिए ये 8 एंगल पर एंगल ऑफ इंसल्ट है, एंगल ऑफ लॉसेस है, बीमारियों का एंगल है, सेंसिटिविटी या फिर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डर, खौफ, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, या फिर बदइत्मादी कह सकते हैं, ये सब पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं तो फिर तो ओके है, कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल एरीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनकी क्योंकि सैटर्न भी नेगेटिव है, मरकरी भी नेगेटिव है, अब ग्रहण भी हो जाएगा, तो इसलिए ये पोजीशन एरीज़ के लिए काफ़ी ट्रबल पैदा कर सकती है। तो एरीज़ के लिए ये कहूँगी कि आपकी मूड स्विंग्स आपको फेस करने पड़ेंगे। कंफर्ट ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों में वाइब्रेशन आ सकती है। तो आपने अपना थोड़ा सा मूड को देख के उसको संभालना है। अगर आपने अपने मूड पे काम कर लिया, अगर उसके मूड स्विंग्स को आपने ठीक रखा, तो काफ़ी हद तक आप इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके दिमाग से ही चलेंगी। क्योंकि दिमाग रिलैक्स होगा तो आप अच्छे फ़ैसले ले सकेंगे। टॉरस, टॉरस के लिए 7th एंगल पर ये चांद ग्रहण होगा, और 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप,
बिजनेस पार्टनरशिप और वेलफेयर को कह सकते हैं, और इसके अलावा पावरफुल इमोशंस टुवर्ड द फैमिली। तो यहाँ पे टॉरस वाले वैसे भी अपने बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नाराज़ करके रखे होते हैं, क्योंकि उनका पहले से ये होता है कि उनका मूड अगर चाहता है तो वो बात करेंगे, नहीं मूड चाहता तो वो बात नहीं करते। तो अभी वो प्रॉब्लम ज़्यादा उनकी हो जाएगी कि अगर उनके हेट इमोशंस की वजह से वो सबसे दूर होते हुए नज़र आएँगे, उनकी बहस ज़्यादा होगी। और इसी एंगल में, क्योंकि ये इनका तीसरे एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो ज़िम्मेदारियाँ ये अपनी फैमिली या दोस्त या उनके साथ निभा रहे थे, उसमें कमी आती हुई नज़र आती है। तो टॉरस वाले पहले से ही अपने रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी हद तक ट्रबल क्रिएट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और ये वो दौर है कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा जब तक कि आप अपनी अना को, अपने एक मूड को नॉर्मल नहीं लेके आते, और इस पे आपको काम करना पड़ेगा। जमनाई जमनाई के लिए चांद ग्रहण सिक्स एंगल पर होगा, और सिक्स एंगल इज़ अ एंगल ऑफ गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए ट्रबल क्रिएट हो सकती है। एंगल ऑफ फिजिकल हेल्थ, एंगल ऑफ स्टेमिना, एंगल ऑफ जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, और बिजनेस डील्स आपकी जो भी हैं उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मटीरियल स्टेबिलिटी, उसमें आपकी वाइब्रेशन है। तो जमनाई वाले थोड़ा सा हौसला आपने करना है, इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। कैंसर कैंसर के लिए ये चांद ग्रहण फिफ्थ एंगल पर होने वाला है, और कैंसेरियन का ये रूलिंग प्लैनेट भी है। तो कैंसेरियन एरीज के बाद आप वो दूसरा स्टार हैं जो कि मेजर रिस्क पर होंगे, और ट्रबल जोन में भी मैं आपको कह सकती हूँ आपकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। मूड स्विंग्स होने की वजह से ऑल टाइप ऑफ ट्रबल्स आपको हो सकती हैं। माइंड अगर इरिटेटिंग है, आपका हार्श है, एग्रेसिव हो रहा है, तो कोई भी अच्छे फैसले आप नहीं कर पाएंगे और ना ही आप खुश होंगे। पब्लिक इमेज आपका ड्रॉप होता हुआ नज़र आता है। एजुकेशन एक्टिविटीज़ आपकी स्लो होंगी। पर्सनैलिटी डिज़ास्टर आपका नज़र आ रहा है। फोगी माइंड के साथ आप होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन हैं तो फिर तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हिसाब किताब चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पहले से ही वीक हैं, तो अब आपको और ज़्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। इस वक्त आपका संभलना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको थोड़ा सा इसमें और काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़िंग अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे, या फिर मैं आसान लफ्ज़ों में अगर ये बात कहूँ कि आपका जहाँ पे हक होगा वो हक छोड़ते हुए भी आप नज़र आएँगे। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने यहाँ पे अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना है कि ये ट्रबल है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है। लियो के लिए चांद ग्रहण फोर्थ एंगल पर होने वाला है, और क्योंकि ये आपकी ट्वेल्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो लियो वालों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि पूरे सोलर सिस्टम में ये ऐसा स्टार है जो कि कम से कम रिस्क पे होगा। और इस स्टार से थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि कंफर्ट ऑफ लाइफ अगर आपकी एक हफ़्ता या 15 दिन के लिए कम हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी हैं, क्योंकि ट्वेल्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो थोड़े से बुरे ख्वाब आना, खदशात होना, लोगों पर शक होना, इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके खिलाफ काफ़ी साजिशें हो रही हैं, या फिर आपको खामखाई ऐसे ख्याल आएँगे जिसकी वजह से आप लोगों से उलझ सकते हैं, या फिर आप नाराज़ हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि यहाँ पे चाँद ग्रहण की वजह से असरात हैं। वर्गो वर्गो के लिए ये चांद ग्रहण होने वाला है जी थर्ड एंगल पर, और थर्ड एंगल पर ये एंगल ऑफ फैमिली है, फैमिली लाइफ के लिए है। आपका बिहेवियर आपका अपनी फैमिली की तरफ थोड़ा सा स्लो होता हुआ नज़र आता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं तसादुम वाला हो सकता है। अगर आपके सडन गेंस या फिर प्रॉफिट कहीं से आने वाला था, तो या फिर आप सोच रहे थे कि यहाँ से इतना पैसा आ सकता है या इतना प्रॉफिट हो सकता है, या यहाँ से सडन गेन की आपको कोई खबर मिलती है लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि अभी ये थोड़ा-सा डिले हो चुका है, थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको मिलेगा। तो आपका फैमिली लाइफ में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस है, और थोड़े-से सडन गेन्स जहाँ पे हैं, या प्रॉफिट जो आपको मिलने वाला था वो कम मिलेगा या थोड़ा-सा डिले होके मिलेगा। लिब्रा लिब्रा के लिए चांद ग्रहण होने वाला है जी सेकंड एंगल पर, और सेकंड एंगल जी इनका है एंगल ऑफ जॉब, एंगल ऑफ बिजनेस प्लान्स, एंगल ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर जॉब के अलावा भी है। और इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी सी फैमिली इश्यूज आपके अगर हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़े से अगर आपके इशू चल रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा हो जाता है कि आपका फोगी माइंड हो जाता है, या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो थोड़ा सा बहस करने से थोड़ा सा परहेज़ करें। इसके
अलावा इस महीने में आप जितने भी पैसे कमा रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। मटेरियल सेक्टर कह सकते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। बाकी आपके तमाम चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ी सी एहतियात करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के लिए चांद ग्रहण फर्स्ट एंगल पर होगा और स्कॉर्पियो, एरीज और कैंसेरियन के बाद तीसरा स्टार है जो हाई रिस्क पर है, डेंजर जोन पे है। और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये सब स्टार्स की जितनी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मिलके स्कॉर्पियो को इस वक्त फेस करनी पड़ सकती हैं। मूड स्विंग्स, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, हेल्थ क्राइसिस, लॉसेस, बिजनेस स्लो डाउन होना, डर, खौफ, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें इनमें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपनी एहतियात करनी है स्कॉर्पियंस, क्योंकि मून आप ही के एंगल पे यहाँ पे चांद ग्रहण होने वाला है। तो पहले से आपको बता दिया है तो आप पहले से ही एहतियात कर सकते हैं। सेजिटेरियस सेजिटेरियस के लिए चांद ग्रहण होने वाला है जी 12th एंगल पर, और लियो के बाद सेजिटेरियस दूसरा स्टार है जो कि लीस्ट रिस्क पर होंगे, कम से कम इनको रिस्क होगा। और क्योंकि 12th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ प्रॉक्सी, साजिशें हो सकती हैं, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, खौफ का होना, नॉन डिसाइसिव आपका बिहेवियर, लेकिन आप इसको कवर कर सकते हैं। बहस व तकरार से थोड़ा बचना है आपने, और सेजिटेरियस वाले कर्जा लेने और देने से इस वक्त अवॉइड करेंगे। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन के लिए चांद ग्रहण होने वाला है जी 11th एंगल पर, और जैसे कि कैप्रिकॉन वाले पहले ही साढ़े के असर से निकल चुके हैं और वैसे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोग सब चीज़ें फेस करके आए हुए हैं और इनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 11th एंगल आपका है जी एंगल ऑफ टीम वर्क और एंगल ऑफ ट्रैवलिंग। अगर इन दोनों चीज़ों में सबसे पहले टीम वर्क में अगर आपको वो नताइज नहीं मिल रहे हैं तो आपने थोड़ा सा अपने उस काम को देख लेना है कि ये डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में देख लूँगा या संभालूँगा। और अगर आपका ट्रैवलिंग के इरादा है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है उसका प्रोग्राम, मतलब वहाँ पे भी यही है कि आपने थोड़ा सा सब्र करना है। इंशाल्लाह खुशी की खबर है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लव इमोशंस में और रोमांस में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन कैप्रिकॉर्न वाले मजबूत असाब के लोग होते हैं, इन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होती। और ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है जिसमें आपने नॉर्मली जैसे आप सूरज शम्स पढ़ते रहते हैं तो आपने दिन में 5 बार सूरज शम्स पढ़नी है। कैप्रिकॉर्न वाले इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो पहले ही 7 साढ़े 7 साल 60 गुजार के आए हुए हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हैं। इक्वेरियस इक्वेरियस के लिए चांद ग्रहण होने वाला है जी 10th एंगल पर, और ये है जी एंगल ऑफ मल्टीटास्किंग, एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, एंगल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंगल ऑफ करियर, और इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन आ सकती है। इन सब चीज़ों में अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा उलझ सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉसेस की तरफ थोड़े से जा सकते हैं, हेल्थ क्राइसिस भी आपने इस पे तवज्जो करनी है। और एक्वेरियस के लिए मैं ये बता दूं कि जो बहुत छोटे एक्वेरियस हैं या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, इन दोनों में ये हेल्थ क्राइसिस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात कीजिए। स्पाइसेस स्पाइसेस के लिए चांद ग्रहण होने वाला है जी 9th एंगल पर, और एंगल ऑफ स्पिरिचुअल साइड है ये इनकी। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी औलाद के साथ, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे आपको अपोजिशन मिल सकती है। हायर एजुकेशन वाली साइड पे अगर है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे मैं आपकी अपनी ज़ात की बात करूँ तो आपके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग आपको खुद नज़र आएगी। आइसोलेट होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, मतलब आपके लोगों से बात करने का दिल नहीं करेगा, या फिर आप थोड़ी सी उकताहट फील करेंगे। पब्लिक इमेज थोड़ा सा और फेस वैल्यू थोड़ी कम होती हुई नज़र आएगी। डर, खदशात, ओवर थिंकिंग वैसे भी आप में बहुत ही ज़्यादा होती है पाइसेस वाले, तो यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आते हैं, तो थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। पाइसेस वाले वैसे भी 60 के असर में होते हैं, तो इन लोगों को इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है कि इस वक्त आपको अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ताकि आप डिप्रेशन वाली साइड में ना जाएं या फिर ओवर थिंकिंग वाली साइड में ना जाएं। और अगर आपको कोई खदशात हो भी रहे हैं तो उन चीज़ों को क्लियर करें। अगर आपका आपस में कोई किसी के साथ कोई ऐसी बात चल रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो वहीं पे आप उसको बात को क्लियर करें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो सके और आप इन चीज़ों को ना सोचें।